चीज़ें कुछ आपको बताऊँगा डीलर की और एंड यूज़र की कि क्या-क्या चीज़ें वहाँ से मिस्टेक हो जाती हैं, उनके बारे में बताऊँगा। नेट पे तो बहुत सारी एडवर्टाइज़मेंट अच्छी-अच्छी चल रही होती है। मार्केटिंग कंपनियाँ आ रही हैं तो हम एक चीज़ और भी गलत करते जा रहे हैं कि हम खुद एक-दूसरे का पाँव खींचने में लगे हुए हैं, मसरूफ़ लगे हुए हैं। जैसी कोई सोसाइटी आती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम रियाज़ खोखर है और आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से और डीलर कम्युनिटी के लिहाज से बात करने जा रहा हूँ कि क्या-क्या चीज़ें पॉजिटिव, नेगेटिव टोटल इस वीडियो में बताऊँगा और मेरी वीडियो आपने एंड तक देखनी है और डीलर भाई ख़ास तौर पे और जेन्युइन क्लाइंट जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या करते हैं, उनको किन-किन पॉइंट का ख़्याल रखना चाहिए, उनके बारे में आपको बताऊँगा। सबसे पहले कि जी डीलर कम्युनिटी को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 जो है मेरे पास वो उसमें आ जाता है कि पॉजिटिव जो डील करते हैं, जिस तरह इन्वेस्टर समझ लें, डीलर समझ लें, उसमें पॉजिटिव डीलर आ जाते हैं। नेगेटिव चीज़ें कुछ आपको बताऊँगा डीलर की और एंड यूज़र की कि क्या-क्या चीज़ें वहाँ से मिस्टेक हो जाती हैं, उनके बारे में बताऊँगा। इन्वेस्टमेंट करते वक़्त क्यों नुकसान होता है क्लाइंट का। उसके बाद आ जाते हैं कि आप तरीकाकार कैसे इन्वेस्टमेंट करें, किस तरह करें और क्या-क्या चीज़ देख के करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट एंड यूज़र को। तो इन चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले डीलर कम्युनिटी की बात कर लेते हैं। तो उसमें ये है कि सर डीलर जो अच्छा काम करने वाले हैं, जो पुराना काम करते हैं, वो कभी भी अपना इन्वेस्टर या एंड यूज़र को गलत इन्वेस्टमेंट नहीं करवाएँगे, अपने थोड़े से पैसों के लालच में। ये मैं आपको क्लियर बात कर दूँ। अगर दूसरी तरफ आप क्लाइंट की तरफ आते हैं तो क्लाइंट जो एक आम रूटीन में चल रहा होता है तो उसको डीलर और तरीके से डील करता है, जो अच्छा डीलर होता है और जो उसके साथ प्रॉपर काम कर रहा होता है, जो उस पे फुली ट्रस्ट करता है। मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ 100% अपनी ईमानदारी के अपनी रिस्क के जगह पे बैठ के कह रहा हूँ, अगर वो फुल ट्रस्ट करके एक डीलर पे एतमाद करता है और वो अगर अच्छा डीलर है जो उसने कामयाब होना है, तो वो लाज़मी उसकी बात का वो ख़्याल रखता है और उसके पैसों के वो अमानत समझ के इन्वेस्टमेंट करता है और अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करता है। ये 2 तरीक़ेकार हो गए। उसके अलावा बहुत बड़ी गलती करते हैं जो हमारे भाई इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो वो एक तो इन्वेस्टमेंट किसी आप चलते-फिरते डीलर से इन्वेस्टमेंट करवा लेते हैं या मालूमात नहीं करते। उसमें बहुत सारी नेगेटिव चीज़ जैसे आप किसी सोसाइटी के बारे में आपने नेट पे तो बहुत सारी एडवर्टाइज़मेंट अच्छी-अच्छी चल रही होती है। आप उसको ना देखा करें, आप उसके जो पॉइंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप ये मेरी वीडियो देखना, आप कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा अगर ये 3 बातें आप याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 1 कि आप देखें कि पीछे डेवलपर कौन है, उसकी हिस्ट्री क्या है और कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं और काम कर रहा है या नहीं कर रहा, नंबर 1। नंबर 2 लोग एनओसी को बहुत अच्छा प्रीफ करते हैं ना, एनओसी भाई ज़रूरी बहुत ज़रूरी है। लेकिन एनओसी भी बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं। अगर उसके बावजूद अगर कोई सोसाइटी अच्छा काम कर रही हो, बहुत बेइंतहा अच्छा काम कर रही हो, आपको ऑन ग्राउंड लगे कि इनकी हिस्ट्री अच्छी है, तब भी आपको इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। नंबर 3 कि ऑन ग्राउंड इनके पास लैंड कितनी है, लैंड के जो टोटल डॉक्यूमेंट्स है, क्या लैंड उन्होंने परचेज़ कर ली है या भी करना चाह रहे हैं। अगर ये आप 3 चीज़ें देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। 4th एक ऑप्शन और ऐड करता जाऊँ, ऑप्शन नंबर 4 उसमें ये चीज़ है कि उसके साथ डीलर कम्युनिटी कितनी है। ये सबसे अच्छा पॉइंट है। अगर एक सोसाइटी कोई भी लॉन्च होती है, उसकी आप देखें खुद ब खुद देखें, अगर एडवर्टाइज़मेंट ज़्यादा हो रही है और उसके साथ डीलर कम्युनिटी जो काम कर रही है, अगर वो अच्छे लेवल के डीलर और बहुत ज़्यादा डीलर उसमें काम कर रहे हैं, तो आप आँखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर लें, आपको लॉस नहीं होगा, नंबर 1। उसके बाद आप दूसरी चीज़ पे आते हैं कि डीलर कम्युनिटी को भी सोचना चाहिए कि एक बंदा आप पे एतमाद कर रहा है, आपके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट का आपको ख्याल रखना चाहिए। तीसरी चीज़ मैं अपने डीलर भाइयों के लिए ऐड करता जाऊँ कि बहुत सारी चीज़ें जितनी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी मार्केटिंग कंपनियाँ आ रही हैं, तो हम एक चीज़ और भी गलत करते जा रहे हैं कि हम खुद एक-दूसरे का पाँव खींचने में लगे हुए हैं, मसरूफ़ लगे हुए हैं। जैसी कोई सोसाइटी आती है, हम काम शुरू कर देते हैं, एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, लेकिन एक-दूसरे भाइयों का ख्याल नहीं करते। जिसमें सबसे बड़ी बात है करता जाऊँ, लोग तो कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी में जी बड़े पैसे डीलर कमाता है, बड़े इसमें इन्वेस्टमेंट में करके उसने लाखों करोड़ रुपए कमा लेता है। अगर आप दूसरा रुख देखें तो इसमें उसके अखराजात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें उसने मैनेज करना भी होता है अपनी टीम के साथ। तीसरा जो चीज़ है सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, अगर वो डीलर है, अगर अपने बलबूते पे इन्वेस्टमेंट करता है, किसी क्लाइंट से आपसे पैसे निकलवाना कोई आम सी बात नहीं है। अगर हम किसी से पे ऑर्डर लेते हैं, हम 10 बुकिंग कराते हैं, 20 बुकिंग कराते हैं, 50 बुकिंग हर मार्केटिंग कंपनी का एक अपना सिस्टम है, अपना एक वर्थ है। कोई हज़ारों की बुकिंग कराता है, कोई 100 की, कोई 200 की, कोई 500 की। अब वो बुकिंग कराते हैं अपने बलबूते पे। कुछ तो सोसाइटी के चलो एंड यूज़र के थ्रू आते हैं, कुछ वो डीलर अपनी मेहनत करके एंड यूज़र लेके आता है। वो सोसाइटी को जनाब पे ऑर्डर वगैरह जो भी अमाउंट होती है वो उनको हैंड ओवर कर देते हैं।
ठीक है, एक चीज़ एक है, डीलर ने अपना जो कमीशन है वो ले लिया। अब जितने कमीशन डीलर ने 5 लाख में से कितना ले लिया, 25,000 50,000 रुपए, बाकी सारी अमाउंट सोसाइटी को चली जाती है। अब सोसाइटी का हक बनता है कि उस अमानत को जो डीलर मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठा करके उसको देता है, तो उसका वो क्लाइंटों का ख्याल रखें, उसकी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें, उसका एंड यूज़र का ख्याल रखें, क्योंकि वो आपका ख्याल रख रहा है। तीसरी चीज़ उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे सोसाइटी भी हमें नहीं करती, उसकी वजह ये है कि हमने दे दिया, जो आम डीलर है उसने बुकिंग कराई, अपना कमीशन लिया और 900 वो 11 हो गया भाई। उसको कोई पता नहीं है कि कल को सोसाइटी किधर जाती है, उसको नफ़ा होता है, नुकसान होता है, वो उसका ज़िम्मेदार नहीं होता। लेकिन जो एक अच्छा जिसने कारोबार करना है, बिज़नेस करना है, वो कभी भी चीज़ नहीं देखता। वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद अपने क्लाइंट का हमेशा सोचता है कि इनको यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट किया, इनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। उसमें पता क्या होता है कि आप क्लाइंट सोसाइटी कुछ भी ना करे, सोसाइटी तो बाद में आंखें दिखा देती है कि ये है वो है, तो फिर भी अच्छा डीलर उसको बाय बैक करता है। जो बाय बैक करते हैं कि चाहे नुकसान भी हो रहा हो, मैं गारंटी देता हूँ, मैंने कई चीज़ें मैं अपने ये यूट्यूब के थ्रू, अपने फेसबुक के थ्रू, मैं वीडियो में भी आपको कह रहा हूँ कि मैंने जिनको अपने मेरे चैनल से जिन्होंने बुकिंग करवाई है, कोई चीज़ भी ली है, चाहे वो बुकिंग करवाई है, चाहे वो उन्होंने प्लॉट लिया, तो मैं उनके लिए हमेशा यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ और उनको हर क्लाइंट को अपने कहता हूँ, और अपनी टीम को भी पहले दिन कहा जब से मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की है हमने ओपन की है, तो कोई भी क्लाइंट हमसे अगर चीज़ बुकिंग करवाता है हमारे चैनल से, तो एक तो उनकी सेव इन्वेस्टमेंट है, जब चाहे वो हमारे साथ 100% पेमेंट रिफंड ले सकते हैं। ये मैं आपको इस वीडियो में बार-बार कह रहा हूँ कि 100% अपनी पेमेंट रिफंड करवा सकते हैं जो हमारे से बुकिंग कराते हैं। आप हमेशा उन्हीं से बुकिंग करवाया करें जो एक कंपनी अच्छा काम कर रही हो, जिनका मार्केट में एक अच्छा नाम हो और पिछले कई सालों से काम कर रहे हो। तो हम लोग ये भी ख्याल रखते हैं, और सोसाइटी दे ना दे, एक पॉजिटिव अच्छा एक अगर अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट हो जाती है, क्लाइंट को एक अच्छा प्रॉफिट रिटर्न आ जाता है, तो उसमें डीलर भी खुश होता है, एंड यूज़र भी खुश होता है और सोसाइटी का भी फ़ायदा होता है। अब ये देख लें कि अभी फैसल टाउन 2 आया था आपके सामने कि रिकॉर्ड कायम हो गया कि 2 दिन के अंदर बुकिंग क्लोज हुई है। हालाँकि चौधरी मजीद के बहुत सारे प्रोजेक्ट नेगेटिव में भी है, पॉजिटिव में भी है। उसके बावजूद डीलर कम्युनिटी ने और सोसाइटी ने मिल के जब काम किया है, अब एक अच्छा पॉइंट उन्होंने कहा है कि फैसल टाउन में इंशाल्लाह, फैसल टाउन जो फेज़ 2 है, चौधरी मजीद ने कहा है, उसमें मैं किसी को नाराज़ नहीं करूँगा इंशाल्लाह, और एंड यूज़र को बहुत सारा फ़ायदा दूँगा। पिछली जो गलतियाँ कुछ हुई हैं या टाइम पे प्रोजेक्ट बहुत डिलीवर नहीं हुआ या कोई सरचार्ज वगैरह, उनमें से काफ़ी चीज़ें हम ख़त्म करके पॉजिटिव वे में इस प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे, जिस वजह से हमने भी काम किया है और बहुत सारे डीलर भाइयों ने भी काम किया है। तो मैं आपसे बस लास्ट पे ये हर दफ़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और कहीं से अगर कोई चीज़ बुरी लगे, कोई बात बुरी लगे, तो मेरी तरफ से खुला चले, मैं दूसरे डीलरों की तरह नहीं बात करता। अगर कोई भी मेरे से अगर पॉइंट में हो तो आप मैसेज कर दिया करें, इंशाल्लाह हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंसान गलतियों से सीखता है, और हम बार-बार इंशाल्लाह आपके पॉइंट से आप हमें आगाह किया करें कि कहाँ पे वीडियो बनाएँ, कैसे बनाएँ, इंशाल्लाह हम वैसे ही वीडियो बनाया करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।